हाय। अभी थोड़ा-सा देश का माहौल थोड़ा-सा गर्म लग रहा है और दुःख भी लग रहा है कि देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, परंतु ऐसा होता दिख नहीं रहा है। चारों तरफ कहीं न कहीं आंदोलन हो रहे हैं। कोई जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई अपने घर बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, कोई किसी चीज़ की माँग कर रहा है, कोई किसी चीज़ की माँग कर रहा है। चारों तरफ कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल ही रहा है। और अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा देश के सामने सोनम वांगचुक जी का है। हमने अभी कुछ वर्षों से अन्ना हज़ारे का आंदोलन भी देखा और उसके बाद फिर राकेश टिकैत जी का किसान आंदोलन भी देखा। छोटे मोटे इन बीच में होते रहे, परंतु एक अभी ये जो मुद्दा चल रहा है सोनम वांगचुक का, तो इन तीनों आंदोलनों में हमने और आपने देखा कि सरकार ने कैसे उसको हैंडल किया। अन्ना हज़ारे जी का ठीक था कि जो भी हुआ, एक सरकार बदली, फिर दूसरी सरकार आई, है ना? जन लोकपाल बिल को लेकर अब उससे कितना देश को फ़ायदा हुआ, ये आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। दूसरा, एक जो राकेश टिकैत जी का किसान आंदोलन था। अब किसान आंदोलन वाले में हमने देखा, उसमें भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ किसान भाई शहीद हुए हमारे उसमें, पर सरकार भी एक लंबे समय तक नहीं झुकी और फिर उसके बाद जो हुआ, सरकार को तीनों अपना काला कानून वापस लेना पड़ा। वहीं पर दूसरी तरफ आज सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है। पर समझने वाली एक बात यह है कि आखिर सरकार और जनता के बीच में इस तरह की चीज़ें क्यों आती हैं, जबकि देश लोकतांत्रिक है। मतलब जनता जो आज आंदोलन कर रही है, यही लोग वोट करते हैं। लोकतंत्र में यही लोग अपने लिए, देश के लिए ऐसे शासन चुनते हैं जो देश के हित के लिए कार्य कर सके। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव होता है जो इन्हीं लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाकर, चाहे वह संसद में हो, विधानसभा में हो, कहीं पर भी हो, इनके फ़ायदे की, इनकी ज़रूरतों की बात को उठाकर और इनके लिए काम कर सके। जब इन्हीं के वोट से कोई बनता है, तो आज अगर कोई समस्या आ रही है और वह चुना हुआ व्यक्ति वह कार्य नहीं कर पा रहा है, अगर जनता उसके हटने का मांग कर रही है, तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि व्यक्ति बदल दिया जाए? जबकि इन्हीं लोगों ने अपने लिए चुना है। जनता अपने भलाई के लिए चुनती है, तो जब अपने लिए चुना गया है तो फिर सरकार क्यों नहीं उठाती? एक व्यक्ति सोचिए, एक व्यक्ति के लिए कितने व्यक्ति की जान चली जा रही है। हम और आप अगर कहीं सार्वजनिक तौर पर, या पड़ोसी को भी अगर हमसे कोई थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाता है कि हमारे लिए हमारा पड़ोसी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हमारी प्राइवेसी हनन हो रही है, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप पर मुकदमे हो जाते हैं, आप पर केस हो जाता है। आप सार्वजनिक तौर पर कहीं बैठे हैं, आप कुछ तेज़ आवाज़ में बात कर लें या कुछ भी कर लें, तो लोग आप पर आरोप लगा देते हैं। तो एक व्यक्ति आप हो और अगर 2-4 व्यक्तियों को आपसे दिक्कत होती है, तो आप पर केस भी हो सकता है ना? अब वो किसी भी कारण हो। परंतु यहीं पर सोचिए कि आज एक व्यक्ति की वजह से देश के हज़ारों लाखों छात्र, अब इन छात्रों ने वोट भी दिया है। लोकतंत्र की व्यवस्था में इन्हीं छात्रों ने वोट भी दिया है और अपनी सुविधा के लिए, अपने काम के लिए, देश के भविष्य के लिए जिस व्यक्ति को इन्होंने चुना, आज वह किसी कारणवश अपना वह काम करने में असमर्थ है, तो
को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो बताइए लोकतंत्र, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, आज कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो आज वह व्यक्ति अपना इस्तीफा दे दिया होता और सरकार उसे बदल दी होती। क्यों? क्योंकि लाखों लोगों की मांग है और मांग उनकी है जिन्होंने वोट दिया है। तब तो लोकतंत्र मजबूत होता, तब तो लोकतंत्र बचता, तब तो हम लोकतंत्र की दुहाई देते। परंतु ऐसा नहीं है। सरकार यहाँ पर एकदम से तानाशाही टाइप की हो रही है, सुन नहीं रही है। जनता जो वोट दे रही है उसके वोट का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है, उसकी सुनी नहीं जा रही है। लाखों लोग मर रहे हैं किसी न किसी कारण से। वहाँ पर कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, सरकार और उनके बीच में हाथापाई हो रही है, पुलिस प्रशासन कई तरीके से वहाँ पर उनको हटाने के लिए लगा हुआ है। तो ये कैसा लोकतंत्र है? वर्तमान में और आने वाली पीढ़ी को क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा दी जाएगी? क्या इससे आम जनमानस में वोट देने की जो एक प्रवृत्ति बनती है, जो एक भरोसा जगता है इस लोकतंत्र के प्रति, क्या वो जागरूक रहेगा? हम ही जिसको बनाते हैं वही हमारे ऊपर बैठकर तांडव करे, ये कहाँ का जायज़ है? आप किसी को सहारा दो, किसी को आप ऊंचे पद पर बैठाओ और वही आपको आंख दिखाए, क्या ये जायज़ है? सोचिए, एक व्यक्ति के इस्तीफे से पूरे देश में शांति व्यवस्था हो सकती थी। आज 20 दिन से जो जंतर मंतर पे जो हो रहा है, लाखों की तादाद में, और भी प्रदेश, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, देश के और कई सारे प्रदेशों में इस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है। छात्र लोग रोड पर खड़े हैं, सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो देश में सोच लीजिए, एक व्यक्ति जो इन्हीं के द्वारा चुन के आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं के द्वारा चुनकर आ रहा है, और वह एक व्यक्ति इन लाखों करोड़ों छात्राओं के ऊपर इतना हावी है कि सरकार उस व्यक्ति का इस्तीफा नहीं ले रही है। अब इसको सरकार का अहंकार और घमंड ना कहें तो क्या कहें, तानाशाही ना कहें तो क्या कहें। आप सोचिए कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। अगर सरकार को देश के नागरिकों की चिंता होती, देश में शांति व्यवस्था की चिंता होती, तो तुरंत ही उस व्यक्ति को इस्तीफा दिलाकर कोई दूसरे व्यक्ति, योग्य व्यक्ति को पद में बैठा देते, ताकि इस तरह का जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है शायद नहीं होता। पर सरकार के मन में क्या चल रहा है, सरकार क्या जान रही है, क्या समझ रही है, ये सरकार जाने। जबकि कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि इस तरह के आंदोलन से सरकार का तख्ता पलट हुआ है। क्योंकि हम जिस युवा को देश का भविष्य मानते हैं, अगर वह अपने पर आ जाए तो इस तरह की बात होती है। हमने कई ऐसे अभी विदेशों में, बांग्लादेश में और कहीं कहीं ऐसी हमने घटनाएं देखी हैं। हम चाहते हैं हमारे देश एक शांति प्रिय देश है, एक मजबूत देश है, और ये बना रहे, इस तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना हमारे देश में ना घटे। परंतु सरकार को भी इस ओर समझना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के इस्तीफे से अगर शांति व्यवस्था बन सकती है तो इस पर अमल जरूर करें। सरकार को सोचना चाहिए कि इन्हीं व्यक्तियों के वोट से, इन्हीं युवाओं के वोट से सरकार मजबूत बनती है। सोचिए, कोई एक व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 10 व्यक्ति आंदोलन पे नहीं बैठे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में प्रदेश भर, बड़े देश भर में युवा इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक सब इसका समर्थन कर रहे हैं। धीरे धीरे यह आंदोलन विशाल जन समर्थन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो उस पर सरकार का इस तरह का रवैया अच्छा नहीं है। आखिर एक व्यक्ति के कारण लाखों करोड़ों व्यक्तियों की भावनाओं को और सबसे बड़े देश के लोकतंत्र पर हमला मत कीजिए। तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसका यही काम है कि वह देश की भावना को समझते हुए,
लोकतंत्र के महत्व को समझते हुए उस व्यक्ति को पद से बाहर करे, कोई दूसरा व्यक्ति पद में स्थापित करे, ताकि देश में पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखे। हमारे देश को अभी और आगे तक जाना है। सरकार देश को आगे बढ़ाने की ओर काम करे, ना कि इस तरह के झंझटों में देश को फंसाकर, युवाओं को फंसाकर रखे। जय हिंद, जय भारत।